क्या कहता है पहले देखिए, यश नाम का कोई लड़का है। क्या बने? यश नाम का लड़का है। आराम से बोलिएगा, यश नाम का क्या है? लड़का। यश ने एक टेस्ट में, एक परीक्षा हो रहा है, टेस्ट एग्जाम, टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया है। वो लड़का जो है 40 नंबर लाया है मुनि। कितना लाया है? 40 नंबर। लड़का ने लाया 40 नंबर। और अब कहता है कि जब उसे एगो शर्त था, वो टेस्ट में एक शर्त है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, लड़का अगर सही सही बनाता है, जितना क्वेश्चन बनाएगा सही सही, उस पर 3 अंक मिला। कितना अंक मिलेगा? 3 अंक मिलेगा। लेकिन अगर लड़का अशुद्ध उत्तर बनाता है, मेरे गलती बना देता है, तो उसको 1 अंक और कट जाएगा। 1 अंक और गौर से समझिएगा। पहले लड़का बनाता है सही तो मिलता है कितना नंबर? 3 नंबर। और लड़का अगर बनाते गलती तो कितना नंबर? 1 नंबर। और सही में से भी कट जाएगा। ठीक है, ये शर्त होता है परीक्षा का। रेलवे में, बैंक में जब जाओगे ना मुन्नी, तो यही सब परीक्षा में रहेगा, एकदम यही रहेगा। आप सोचेंगे सब बना दो, सब बना दो, सब बना दो, भाई कहीं 2-4 गलती होगा तो बस सही में से भी कट जाएगा नंबर, और एकदम कम आ जाएगा नंबर। इसीलिए जो नहीं आता उसको एकदम छोड़ दो, एकदम टचिंग नहीं, बुझ गए? तन को टचिंग नहीं। अब कहा जा रहा है ना, यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक आ गए। अब कह रहा क्वेश्चन में, यदि, फिर देखो शर्त को, यदि उसे सही उत्तर बनाने पर 4 अंक मिलता, सही से बनाने पर 4 अंक मिलता, तथा अशुद्ध यानी गलती बनाने पर 2 अंक कटता। कितना कटता? 2। तो उसे 50 अंक अर्जित करता। कहने का मतलब अब उसको कुल मिलाकर के 50 अंक हो जाता है। अब बताइए कि परीक्षा में कितना प्रश्न था। यहाँ पे नहीं पूछ रहा कि परीक्षा में कितना सही बनाया, परीक्षा में कितना गलती बनाया, परीक्षा में कितना सही है कितना गलती है, ये कुछ नहीं पूछ रहा है। परीक्षा में सिर्फ यही पूछ रहा है कि परीक्षा कितना प्रश्नों का था, परीक्षा में कितना प्रश्न था। समझ गए? जा रहे हैं हम उसमें, देखो तो बोल रहे हैं, इसे हिल रहा है, इसे कि नहीं हिल रहा है? हम चेहरा दिखा दे रहा है उसमें, हम इन्हें हैं इन्हें हैं हम कि नहीं हैं? यहाँ तक है। अच्छा कितने? इन्हें 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 हैं। चलो ठीक है, इतना दूर तो लाते हैं ना जी। कैमरा खोजता है बड़का को जी। अच्छा बड़का को हो जाएगा ना, हम तो ले ही लेंगे। और सही कर। अभी तो पैसे नहीं है, अभी तो मेरे पास पैसा ही नहीं। दूसरी बात है, कोई गरीब गुरुआ इंसान बीमार पड़ता है, उसको अब देखो ना 1000 रुपये व्यवस्था करके देना है कि जाओ भाई कम से कम गाड़ी भाड़ा व्यवस्था करके जाओ। एक गांव का महिला है बेचारी बीमार पड़ी, हम पुरुष बीमार पड़े हैं, उसको महिला जो है पत्नी पैसा के लिए कह रही थी, हम ठीक है आपको मदद करते हैं भाई। आओ ए मोदी जी, देखा महाराज आपका नाम बहुत अच्छा है यार, मोदी जी है नहीं एकदम था। देखिए ध्यान देंगे, हम ऐसे प्रश्नों को जब सोल्व करेंगे मुनि, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या 1 है और गलती प्रश्नों की संख्या बाई है। यहाँ पर समझ में आ रहा सबको? भैया पहले मानने का तरीका देखो। मान लिया कि सही प्रश्न की संख्या क्या गो और गलती प्रश्न की संख्या। आइए, माना कि सही प्रश्नों की संख्या 1, ठीक है मुने, गलत प्रश्नों की संख्या। कोई दिक्कत मुनि? अच्छा मुनि थोड़ा सा सोचिए, सही बनाइएगा आप तो मिलता है आपको कितना? 3 अंक। सही बनाए तो कितना मिलता है? 3 अंक। और गलती बनाते कितना मिलता है? 1 अंक। और दोनों के जोड़ते हैं तो कितना होता है? 40। हाँ 40, ठीक है। आ जाइए, तो गलती के लिए 3 अंक, तो 3x आप माइनस, गलती वाला घटेगा ना, 3x माइनस के खाली 22 इक्वल टू 40। 1 नंबर मुनि, ठीक है। अब आइएगा
अब कह रहा है यहाँ से आइएगा 4 अंक है और 2 अंक है, देख रहे हैं ना। कब कि जब आपका सही रहेगा तो 4 और गलती पर 2। कितना नंबर मिलेगा? 50। ठीक है। अच्छा आवाज रही है, देखो यहाँ पे आराम से। ऐसा मैं तो बनेगा नहीं, ऐसा करो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत? अब आइए 1 में गुना 2 और -2 से। मैं यहाँ कितना मजेदार है मैथ। ए गुना ना कैली ना, और 3 दूनी के 2 बाई बराबर 4 दूनी के, ठीक है। 4x - 2 बाई = 50। घटाना हम उन्हीं लोग, इसे ही गोलम गोल भैया, समझ रहे ना आप? तो हो गया 2x = 30। अच्छा इसे ही लपेट दो। अब x के तो मान आ गया। अब लिखेंगे x के मान 15 आया, क्योंकि x जो है ना मान 15 आया, 2 से 30 कट गया है 15 बार में, तो x का मान 15। अब लिखेंगे x के मान समीकरण 1 में देने पर, आप जहां देना चाहते हो वहां दे दीजिए, ठीक है। लो दे देते हैं 1 में, यही नहीं तुम्हारा है, यही ना है। तो यहाँ जाएंगे 3 गुना के 15 माइनस के y = 40 माइनस के y बराबर 15 तिया प्लस के उल्टा, तो 40 घटाओ 45, तो माइनस के y = -5, तो y = खाली 5। अब आप बता सकते हैं क्वेश्चन को देख करके, सही प्रश्न की संख्या x माने थे, तो लिख देंगे सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या कितना हो गया मुनि? 15। और गलत कितना हो गया मुनि? गलत प्रश्न की संख्या कितना हो गया मुनि? बताओ मुनि 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? ना गलती पूछा ना सही पूछा। क्वेश्चन में ना गलती ना सही, क्वेश्चन कह दिया ना कि बताइए कि कितने प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे बताओ मुनि। 15 और 5 कितने प्रश्न हैं? 20। बोलो। तो कह देंगे 20 प्रश्न थे। क्या कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। राजमार्ग, एक राजमार्ग मन की रास्ता है जी, ठीक है जी। रोड एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। A और सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर ही B है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर के मैया यहाँ तक आपको 100 किलोमीटर है। कितना किलो? 100 किलोमीटर। जरा कस के बोलो। हाँ, एक कार ए से वो कार चलेगा यहाँ से मुनि, ठीक है। और दूसरी कार बी से वो चलेगा यहाँ से मुनि। एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले। देखो यहाँ इंडिकेट किए हैं विपरीत, इसको एक ही दिशा में ले जाना है, एकदम एक ही दिशा में। जैसे ई जा रहा है नहीं तो ये भी जाएगा ये नहीं। चलती है तो 5 घंटे के बाद ये क्या होती है? मिल जाती है। 5 घंटा में क्या होता है ये? चलो इसको हम मिलाते हैं। 5 घंटा में जाने के लिए जानते हैं आपको 5 घंटा जब चलेगा तो यहाँ पर ही आ जाएगा सपोर्टेड। लेकिन ये कार तो यहाँ था, तो इस कार को 5 घंटा चलने के लिए 22 एकदम यहाँ से देखो अभी मिलाई। आप फिगर देख के बता सकते हैं कि ये वाला ए है और ये वाला बी है। आप फिगर को देख के बता सकते हैं कौन वाला कार को ज्यादा दूरी तय कर पड़ा। ए को पकड़ने के लिए ए पूरा स्पीड चला होगा, पूरा दम स्पीड नहीं, ए को बहुत स्पीड चलाना पड़ा होगा, और बी जो है से बचा धीरे धीरे चल रहा होगा। नहीं समझ मारा कहानी को? अरे समझ मारा आपको? ऐसा बता दिया है ये कि ए जो है बी को पकड़ रहा है 5 घंटा में, छू दे रहा है, तो ए ज्यादा स्पीड चलता होगा और बी कम स्पीड चलता होगा। तन पकड़ा जी। अगर वो स्पीडे चलता तो पकड़ा के बातें नहीं था। अगर दोनों बराबर चाल से तय नहीं पड़ाता क्या? अब यहां तक समझ में आया है। अब आगे क्या कहता है? मिलते, यदि ये कार एक दूसरे की ओर
मन की ई चलेगा ए ने तो ई चलेगा ए ने। एक दूसरे की ओर चलते तो 1 घंटा के बाद मिलते, एवरी 1 घंटा के बाद मिलता है, 1 घंटा के बाद। तो भाई यहाँ तो समझना पड़ेगा कि जब 1 घंटा बाद की बात है तो यहाँ से जो क्वेश्चन गाय चलेगा इधर, आई चलेगा से इधर, 1 घंटा चलना है, यानी 1 घंटा ये भी चलेगा, 1 घंटा ये भी चलेगा। अब दोनों जानते हैं आकर के वहाँ पे मिल जाएगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक सही है कि दोनों जो चलेगा तो 100 किलोमीटर चलवे करेगा, 100 से ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन ई वाला मामला टफ था, ज़्यादा दूर लेगा। एगो बात याद रखिएगा, जब गाड़ी एक ही दिशा में जाएगा तो फिगर जार देख के बताइएगा, इसका दूरी ज़्यादा रहेगा, इसका दूरी कम रहेगा ना। यानी इन दोनों को मेंटेन करने के लिए इसका दूरी में से इसका दूरी घटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा 100। और जब एक दूसरे के उल्टा चलेगा तो इन दोनों को जोड़ना होगा, तब आ जाएगा 100। ठीक है, आइए माना कि कार एक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार b की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति। क्लियर हो गया ना जी। 5 घंटा चलना मुनि, 5 घंटा, कितना घंटा, 5 घंटा की बात कहा है, 5 घंटा। ठीक है जी। तो 5x यानी कि 1 घंटा में चलिएगा 1 किलो, तो 5 घंटा में चलिएगा 5 किलो, यानी 25 किलो हो जाएगा। तो 5x किलो, ई ज़्यादा चल गया, माइनस 5/22 इजकल टू 100 किलोमीटर, क्योंकि ई ज़्यादा चला है, आई कम चला है, तो इस ज़्यादा में से ही कम घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 100 किलो। नहीं आ जाइए, ऐसा कर तो इस समीकरण में दोनों ओर हम 5 से भाग करने कोई दिक्कत नहीं। तो जगह x माइनस के 22 इजकल टू 20 बचे, कोई दिक्कत। अब आइएगा, चूंकि आप याद रखना है, कार ए चला इधर और कार बी चला इधर, कार ए चला इधर और कार बी चला है इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को जब मिलाएंगे 1 घंटा चलेगा तो हमको 100 किलोमीटर चलेगा जी। ये 100 से ज़्यादा चल जाएगा नहीं, क्योंकि इधर जाना है इधर जाना है, तो निश्चित है कि कार कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये रोड पर मिलेगा ना। तो दोनों को दूरी है 100 किलोमीटर, दोनों मिला के 100 चलेगा। अब आ जाएंगे यहाँ पर ले देंगे x प्लस के 22 इजकल टू 100 किलोमीटर। समीकरण नंबर आइए 1 + 2 से 1 + 2 से देखो x माइनस के 22 इजकल टू 20 और x प्लस के 22 इजकल टू 100। लो मुनि इसे ही खत्म, 2x बराबर की 120, मैं यहाँ 2 से भागा था तो 120 में 60 बार में, कितना बार में, 60 बार में, यानी x का वैल्यू आया 60 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब देखो कि x के मान 1 में देने पर 1 कहाँ है, ये है ना जी, यहाँ है। x माइनस के 22 इक्वल टू कितना, 20 है, यही ना है। तो x के मान हो गया आपको 20 माइनस के 22 इक्वल टू 60 न है, 60 है, इसको 60 करो, माइनस 22 इक्वल टू 20, तो माइनस 22 इक्वल टू 20 माइनस के आई प्लस के माइनस, मैं यहाँ 60 है 20 घटाना है, आ जाएगा 40 नेगेटिव में, इससे ही खत्म। 22 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 40। अब थोड़ा सा रुक जाना है, x आया है किसका, कार ए की चाल, ए की चाल कितना है मुनि, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल बराबर कितना कहें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई दिक्कत, आंसर देखो, कोई दिक्कत है किसी को समझने में, इसमें नहीं। पहले गौर से देखिएगा, आप लोग में कहाँ कहाँ कमी होता है, आप लोग क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। जो जोश जुनून से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को, वही आपके पास नहीं है, तो आपको माइंड में जाता ही नहीं कि हाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है और हम किधर जा रहे हैं। क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ लीजिएगा ना तो कन्फर्म में आपका मैथ बन जाएगा। देखिए कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है एक आयत है, क्या है वो, देखिए एक आयत है जी, एक आयत है, ये देखो एक आयत है, एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई का होगा कम, कब, उसमें शर्त लगाया होगा, यदि इसकी लंबाइया को 5 इकाई कम कर दिया जाए, जो लंबाइया था ना पहले वाला उसमें से हम 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 वर्ग इकाई कम, और चौड़ैया को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, ये तब का शर्त है। ठीक है, अब कह रहा है
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यहाँ बढ़ने की बात भी है और कमने की बात है। आइए, माना कि आयत की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर 22 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नहीं। अब आइए, जब लंबाई को हमने मान लिया, चौड़ाई को मान लिया, तो इसको जरा एरिया निकालते हैं कितना होता है इसे। अब निकालेंगे, चूंकि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका, किसका क्षेत्रफल? इस आयत का। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना, धन्यवाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह। यानी हो जाएगा आपको मुनि x बाई। क्या कोई दिक्कत है भैया? यहाँ पड़ी इतना तो आ गया। अब आइए कंडीशन पर आइएगा। 9 वर्ग सेंटीमीटर कमेगा कब? कि जब इसकी लंबाइया को 5 कम करिएगा और चौड़ाइया को 3 बढ़ाइएगा तब। अब आइएगा, लंबाइया को हम कम कर दिए हैं 5, चौड़ाइया को कर रहे हैं क्या भैया? 3 बढ़ाना है जी, 3 बढ़ा दिए भैया। अब क्षेत्रफल तो हो गया भैया, तो क्या 9 वर्ग कमेगा भैया? यानी पहले था आपका क्षेत्रफल कितना? x बाई, कम गया 9, कम गया 9। कोई दिक्कत यहाँ पड़े किसी को? नहीं। आइए इसको गुना कर लो जी, x बाई का x बाई भैया, और प्लस के प्लस, 3x के 3x, माइनस के माइनस, 5 बाई के 5 बाई, अब माइनस के माइनस, 15 के 15, ठीक है। इस वाला ने माइनस x बाई, ठीक है, इसकल टू में माइनस के 9 रह दो, इधर को छोड़ दिए, ठीक है। ये देखो तो प्लस में है, ये माइनस में है। अब इसको रह दो 3x माइनस के 5 बाई, ठीक है, आई प्लस को उल्टा माइनस के 9 और माइनस के माइनस नहीं, ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये 15 बराबर 3x माइनस के 5 बाई इजकल टू में प्लस माइनस माइनस है, प्लस माइनस, तो घाट के हो जाएगा कितना? 6। चिन्ह हमारा जाएगा बड़का का। ऐसा चिन्ह का पकड़ शैलेशों में ज़्यादा है, शैलेश जानते हैं बहुत ज़्यादा पकड़ता है वो, इसीलिए आप लोग और करिएगा। इसको हम कहते हैं 1 नंबर का। कोई दिक्कत बन जाएगा। अब आइए, अब हम कहाँ तक गए? यहाँ तक गए। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, देखो बढ़ाने की बात है, लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यहाँ पर ही बढ़ाने की बात है। और जबकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ैया को 3 इकाई बढ़ाया जाए, मानी कि वो कम करना था, वो ज़्यादा करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंडीशन अलग है, 3 इकाई और 2 इकाई दोनों को बढ़ाना है, दोनों को बढ़ाना है। तो ए का 3, तो चूंकि अब ए का 3 ना, तो हम लिख देंगे x प्लस के 3, फिर लिखेंगे बाई ना है, बाई प्लस के 2 है, 2 है, 2 है, 3 नहीं है, इजकल टू आपका क्षेत्रफल होता है x बाई, अब बढ़ के हो जाए कितना? 67, 22 के बाद इतना बढ़ गया जितना करने में। क्लियर हो गया? बढ़ने की बात होती है तो वहाँ प्लस करियो, घटने की बात होती है, कम होने की बात माइनस करियो, ठीक है। x बाई, ठीक है, और फिर प्लस के प्लस 2x, फिर माइनस के माइनस, प्लस के प्लस 3 बाई, फिर प्लस के प्लस 3 दूनी के लास्ट को निकाल के एक बार बराबर का 67, ठीक है। एक ही वाले पर दिए, देखिएगा इससे ही खत्म। 2x प्लस 3 बाई प्लस 3 बाई ना जी, आई प्लस का उल्टा 67 माइनस के 6, तो 2x और प्लस के 3 बाई इजकल 2 में कितना आएगा भैया? समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को? बोलो भाई, बोलो नहीं। अब आप देख लीजिए, इस समीकरण नंबर 1 है, आई समीकरण नंबर 2। जरा इस पर थोड़ा देखिएगा ढंग से, लगता है ना कि गुना करने की बात है। अच्छा, एकरा में है 5, एरा में है 3, तो 3 को अगर इसमें हम टेल दें, 5 किसमें ले लावे, तो कोई दिक्कत? आओ आओ भैया आओ, समीकरण 1 में गुना 3 और प्लस समीकरण 2 में गुना 5, मानी कि 1 में 3 करेंगे और 2 में 5
और दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे। आओ एक में 3 से, तो 3 तिहाई 9x माइनस के 15y इक्वल टू 18। धन्यवाद, बहुत सुंदर, वाह। इसमें लाओ लाओ इसको 5 करो, तो 3 दूनी के 5 दूनी के ना 10x प्लस 15y 60 पचे 300। अब 5 इकाई 5 305 कितना हो जाएगा। प्लस करने की बात थी, देखो प्लस माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा जी। प्लस करने की बात है 19 हो जाएगी, कितना 8 5 बोलो 13। अब 30 लड्डू और एक 31 लड्डू और एक अरे 30 और एक 31 एक 32 ना जी, जरा कस के बोलिए, ठीक है। अच्छा गुना के उल्टा इसे ही कटेगा, जरा देखो तो 19 इकाई 19 19 इकाई 19, तब 32 में से 19 निकालिए। 32 में से 19 निकालेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 पर फिर एगो 3 आएगा तो हो जाएगा 133। तो 19 से भागा दीजिए 133 में कितना बार में कटेगा। 19 से 33 से 19 से यानी 17 बार में उड़ेगा, यानी x के मान कितना आ गया जी। कोई दिक्कत है बोलिए। अब इसको उठाइए वन में रखिए, x के मान 1 में, हाँ देने पर या तो रखने पर, बहुत सुंदर। कहाँ 1 है ना, है तो 3 गुना के 17 कर दें जी, माइनस के 5y इक्वल टू 6 कर दें, माइनस के 5y इक्वल टू 17 या बोलो 51। आप लोग पहाड़ा बड़ी कमजोर है। 17 या आई 6 तो 51 घटाओ उनसे प्लस उल्टा माइनस 51 y इक्वल टू तो कितना आएगा 45 आएगा जी, माइनस में 45 जी, आई वाला गुना उल्टा भागा जी, इसे ही हो जाएगा जी। तो y वाला कितना हो गया जी 9। अब रुक जाइएगा, x क्या मानते देखो तो, तो यहाँ जाएगा लंबाइया बराबर 9 मीटर। 17 ना बोली, और चौड़ाइया कितना बोले थे 9। बस आपका क्वेश्चन में क्या कहता मुनि की बीमा निकाली, क्या निकालिए बीमा निकाल गया। कोई दिक्कत किसी को, हल्का फुल्का